नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। यदि हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी नए वीडियो आपको आते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और टाइम एंड वर्क का चैप्टर है, इसमें हम आपको 1 से 29 सवाल दे चुके हैं और 29 के बाद जो सवाल रह गए हैं वो हम आपको इस वाले टॉपिक में दे रहे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, 30 नंबर हमारा सवाल क्या है। कह रहा है क्या ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। उनकी क्षमताएं निकाली। एक दिन की बी और सी की एक दिन की क्षमता कितनी है? 4। ऐसे ए और बी की एक दिन की क्षमता कितनी है? 5। आगे कह रहा है क्या सी, यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो, सी की तुलना में ए दुगना अच्छा, तो ए की क्षमता 2 है और सी की सी की क्षमता कितनी है? 1। यदि देखें कि सी की क्षमता आपकी 1 है तो ए की क्षमता हमें पता है कितनी है? 2। तो यहाँ पर बी की क्षमता पता करें कितनी हो जाएगी। आप मान लीजिए यहीं पर कि सी की क्षमता यदि 1 है तो यहाँ पर बी की क्षमता कितनी बचेगी? 3। जरा ऐसे सेटिस्फाई करिए। यदि बी की क्षमता यहाँ 3 है तो ए की क्षमता यहाँ कितनी बचेगी? 2। यहाँ पर ए की क्षमता 2 है और यहाँ पर भी ए की क्षमता 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3। और कह रहा है क्या कि उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। टोटल काम हमारा कितना है? 60। और 20 से काम करवाना है तो बी की क्षमता कितनी है? 3। 3 से आप काटिए, कितना आएगा? 3 दूनी 6। 20 दिन आपका उत्तर। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा है 31 नंबर। 31 नंबर क्या कह रहा है कि 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 मैन एक काम को जो है 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए? तो जरा ध्यान दें, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन बाद जो है तय किया गया कि शेष कार्य जो है 4 दिन में पूरा करना है। तो कहने मतलब 3 दिन बाद यदि तय किया गया तो 3 दिन का काम हमारा हो गया। 12 मैन ने 3 दिन का काम कर दिया, तो अभी शेष कितने दिनों का काम बचा? 12 आदमियों का काम अभी 5 दिन का शेष बचा हुआ है। जरा ध्यान दें, आगे कह रहे हैं कि यह कार्य जो है कितने दिनों में पूरा करना है। तो इसका गुणा करने के बाद आप केवल 4 का भाग दे दीजिए। 4 तियों 12 और इधर कितना? 5 तियों 15। ये आपका 15 आ गया। पहले कितने आदमी थे? 12 और अब कितने आदमी हैं? 15। यहाँ पर हम बना लीजिए तो 15 मैन। तो देखिए 15 से आप 12 घटा दीजिए, 15 आदमियों से 12 मैन घटा दीजिए तो आपके कितने बचे? 3 मैन। तो कितने आदमी और बढ़ाए गए? पहले 12 थे, अब 15 हो गए, तो कितने आदमी बढ़ाए गए? 3। ठीक है, अगला हमारा सवाल नंबर है 32। उसे भी देख लेते हैं। 32 नंबर सवाल है हमारा, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 मैन एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं क्या, जबकि 5 महिलाएं यही काम, तो बराबर साइन यूज करें, 5 वुमेन यही काम कितने दिन में? 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करें? 4 मैन और 10 वुमेन मिलकर इनसे काम करवाना है। तो जरा ध्यान दें, इधर आप काटिए, ये आपका है 3 मैन एक काम को कितने? 6 दिनों में। तो ये 6 से काटिए आप, 6 18 और ये 18 से 18 पूरा खत्म। तो इधर आया एम बराबर 5 वुमेन। तो एम अनुपात डब्लू निकाल लीजिए। एम का अनुपात कितना हो जाएगा? 5 और डब्लू का अनुपात कितना हो जाएगा? 1। तो जरा ध्यान दें, एक वैल्यू आप जो इच्छा करें आप वो उठा लीजिए, चाहे ये वाली चाहे ये वाली। तो 5 वुमेन गुणे 18 और किन लोगों से कराना? 4 मैन प्लस 10 वुमेन। इनकी आप वैल्यू रखिए 5 और वुमेन का अनुपात कितना दिया गया? 1 रखिए आप गुणे 18। और आगे इधर है 4 मैन का अनुपात कितना दिया गया? मैन का अनुपात हमारा 5 दिया गया, तो 5 आप रखिए। 5 और प्लस 10 वुमेन का अनुपात कितना है? 1।
इन्हें सॉल्व करिए जरा। इसे आप ऊपर को भी ऐसा ही रखिए, गुणा मत करिए। 5 गुणे 18 और इधर कितना 4 पंचे 20 और प्लस 10 एकम 10, तो इधर नीचे कितना हुआ जाके 23। 5 गुणे 18 और बटन कितना हुआ 30, 5 छक्का 30, 6 से ये काटा 6 तियां 18, तो कितना आ गया 3 दिन। कितना उत्तर है आपका 3 दिन। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये 33 पढ़िए आप। तो 33 नंबर सवाल है हमारा, 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं। 4 लड़कियां, 4 गर्ल्स एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं। यही काम 3 लड़के 9 दिन में, यही काम, तो बराबर का साइन यूज कर दें। यही काम 3 लड़के 9 दिन में, 3 बॉयज 9 दिन में। आगे कह रहे हैं 7 पुरुष 2 दिन में, 7 पुरुष 7 मैन जो है यही काम 2 दिन में, और 5 महिलाएं 4 दिन में समाप्त कर सकती हैं। और 5 महिलाएं जो है 5 वुमेन 4 दिन में समाप्त कर सकती हैं। आपसे पूछा है कि सबसे कम कार्य दक्ष कौन है। सबसे कम इनका गुणा कर लीजिए, 8 चौके 32, इधर 9 तियां 27, इधर 7 दूनी 14, इधर 5 चक्कू 20। तो अगर देखा जाए यहाँ पर जिसे सबसे अधिक टाइम लग रहा है, सबसे अधिक टाइम किसे लग रहा, गर्ल्स को, तो सबसे कम कार्य दक्ष कौन है, गर्ल्स। जो हमारी लड़कियां हैं वो सबसे कम कार्य दक्ष हैं, लड़कियां। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गर्ल्स। सबसे कम कार्य दक्ष, कम कार्य दक्ष लड़कियां। क्यों? क्योंकि जिसे अधिक टाइम लग रहा है काम करने में, तो इसका मतलब यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो है कम कार्य दक्ष हैं, इसी वजह से इन्हें अधिक टाइम लग रहा है। और अगला सवाल हमारा है दोस्तों 34 नंबर। अगला सवाल देखेंगे क्या है 34 नंबर। चलिए 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर है, 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 मैन एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 6 बच्चे इसी काम को 6 चाइल्ड 18 दिन में कर सकते हैं, 18 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष 4 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। 4 बच्चे और प्लस 4 मैन मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जरा ध्यान दें, इधर 18 से ये वैल्यू 18 खत्म, 3 से ये काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1 मैन बराबर आपका हुआ जाके 2 चाइल्ड। इधर अनुपात निकालें तो m अनुपात c, तो m का अनुपात यहाँ कितना हो जाएगा 2, और चाइल्ड का अनुपात कितना हो जाएगा 1। इन सवालों को हल करते समय जो है सबसे पहला काम हमारा ये रहता है कि हम अनुपात में चेंज करें। इसे अनुपात में चेंज इसलिए कर लेते हैं कि गलत होने के चांस सबसे कम रहते हैं। यदि अनुपात में आपने सवाल बना लिया तो बहुत सिंपल हो जाता है, इसीलिए हम इसे अनुपात में चेंज कर लेते हैं। तो आप भी देखिए कितना सिंपल हो जाता है, और इससे सबसे पहली शर्त यह है कि गलत होने का चांस ही खत्म हो जाता है। चाहे किस भी प्रकार का सवाल आपका दे दिया जाए, तो जरा ध्यान दें, चाहे आप इस तरफ की वैल्यू उठाएं चाहे इस तरफ की वैल्यू उठाएं। तो आपसे पूछा ये वाली वैल्यू उठाए ले रहे हैं हम, 6 चाइल्ड और 18 दिन में कर रहे हैं। तो जरा ध्यान दें किनसे कराना है, 4 चाइल्ड और 4 मैन। तो इसमें केवल अनुपात उठा के रखना है। 6 और चाइल्ड की अनुपात कितना आया 1 और इधर 18। इधर जरा ध्यान दें, 4 चाइल्ड है तो 4 और सी की जगह पर 1 रखना है, प्लस इधर आपका दिया है 4 और मैन की जगह पर यहाँ कितना अनुपात में दिया है 2। तो यहाँ पर आप 2 रखें। तो जरा ध्यान दें, इधर है 6 गुणे 18 और इधर आपका दिया है 4 एकम 4 और प्लस 4 दूनी 8। तो जरा ध्यान दें, 6 में गुणे 18
और इधर आपका 4 और 8 कितना हुआ 12। जरा काटिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से ये काटा कितना आया 9। तो आपका उत्तर हो जाएगा 9 दिन। 9 दिन। वेरी सिंपल सवाल है, अनुपात से लगाते समय बहुत सिंपल सवाल आपका हो जाता है। तो जरा ध्यान रखें कि आप इन सवालों को अनुपात से ही हल करें, ताकि जो है और किसी भी तरह के सवाल आते हैं उसमें दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला सवाल हमारा 35 नंबर है। 35 नंबर सवाल जो है 35 कह रहा है कि 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 मैन एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में। वही काम है तो बराबर का साइन यूज कर दीजिए। 8 वुमेन 18 दिन में कर रही हैं वही काम। आगे कह रहे हैं कि 18 बच्चे 10 दिन में, 18 चाइल्ड 10 दिन में कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं क्या 4 पुरुष 12 महिलाएं 20 बच्चे मिलकर, 4 मैन 12 वुमेन और आगे कह रहे हैं कि 20 चाइल्ड मिलकर जो है इन्होंने 2 दिन काम किया। 2 दिन काम किया, शेष बचे कार्य को केवल पुरुषों को 1 दिन में पूरा करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो जरा ध्यान दें, इतने जो लोग हैं वो 2 दिन काम कर चुके। तो सबसे पहला काम है हमारा कि हम टोटल काम निकालें। हमारा टोटल काम हुआ कितना है, चलिए इधर देखते हैं। इन्हें काटें जरा, 6 एकम 6 और 6 तियाँ 18 और 6 तियाँ 18 और काटिए आप जरा, 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 चौके 12 और किसी से कट रहा है 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। तो इधर हमारा हुआ जाके 2 मैन बराबर 4 वुमेन बराबर 5 चाइल्ड। तो इन सबका अनुपात निकालेंगे, एम अनुपात डब्ल्यू अनुपात सी। तो जरा ध्यान दें, इनका अनुपात निकालने के लिए जो है यदि एम का अनुपात निकालें तो हमें एम को छुपा लेना चाहिए और इन दोनों का गुणा करते हैं, 4 पंचे 20। इधर इसका अनुपात आ गया मैन का। और डब्ल्यू का अनुपात निकालने के लिए आप डब्ल्यू को छिपा लीजिए और इनका गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10। ऐसे सी का अनुपात निकालने के लिए इन दोनों का खड़ा कर दीजिए और सी को छिपा लीजिए, 4 दूनी 8। जरा ऐसे 2 से काटिए, 2 से काटा ये 10 आया, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। ये अनुपात हमारा बना जाके एम का अनुपात 10, डब्ल्यू का अनुपात 5 है और सी का अनुपात 4 दिया गया है। तो जरा ध्यान दें, इधर टोटल काम हम पता करें तो टोटल काम एक वैल्यू जो इच्छा करे आपकी वो उठा लीजिए। इधर टोटल काम है 18 गुणे चाइल्ड का अनुपात कितना दिया है 4 और ये कितने दिन कर रहे हैं 10 दिन। तो टोटल काम हम जरा निकालें कितना हुआ जाके, हमारा टोटल काम हुआ है 18 चौके 72, 720 टोटल काम। ये हमारा है टोटल काम। और कह रहे हैं क्या, इधर 4 मैन तो एम का अनुपात कितना दिया, इधर आप करा दीजिए, 4 मैन का अनुपात है 10 और इधर प्लस 12 वुमेन का अनुपात दिया गया आपका 5। तो इधर आप 5 रखिए और इधर 20 चाइल्ड का अनुपात दिया गया आपका 4। तो इधर आप 4 रखिए और इन्हें 2 दिन काम करवाना था, 2 दिन करा दीजिए आप। तो 4 दाम 40, 12 पंचे 60 और इधर आपका हुआ 20 चक्कू 80। तो ये कितना हो गया टोटल 40 और 60 कितना हुआ 100, 180। 180 में गुणे 2 बराबर कितना हुआ जाके 360। तो 2 दिन इन लोगों ने काम किया तो टोटल काम कितना कर दिया 360। तो इधर टोटल काम हमारा था 720 और 360 काम हो गया। तो काम अभी आपका बचा कितना है, निकालिए, घटाइए जरा, 0। इधर 12 में से 6 गए 6, इधर 6 में से 3 गया 3। तो अभी शेष काम जो है ये बचा है 360। शेष काम 360, जो 360 शेष काम बचा है वो करवाना है आपको एक मैन से। वो कह रहा है कि लास्ट में 1 दिन में पूरा करना है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो 1 दिन में पूरा करने के लिए एक मैन से कराइए आप। तो एम का अनुपात कितना दिया गया है 10। तो 10 का इधर गुणा करें, 0 से 0 खत्म, कितना आया 36। 36 पुरुषों की आवश्यकता होगी, 36 पुरुष।
ये हमारा उत्तर रहा। ठीक है, सारे सवाल जो भी हैं मित्रों वो हम अनुपात के हिसाब से करेंगे। इन सवालों को जो है अनुपात से यदि आप करते हैं तो सबसे पहला चांस आपका ये है कि ये सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो अगला सवाल हम देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमारा है 36 नंबर, और ये 36 नंबर क्या है देखते हैं। 36 नंबर सवाल है, 4 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 लड़के 6 बॉयज 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, या आगे कह रहे हैं कि 4 पुरुष एक कार्य को, 4 मैन एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर, 3 बॉयज और 10 मैन मिलकर इस कार्य को कितने दिन में जो है समाप्त करेंगे। तो जरा इधर ध्यान दें। 6 से ये काटा, 6 तियां 18, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 छक 18, 2 से ये काटो 2 तियां 6 और 2 दूनी 4। इधर आया आपका 3 बॉयज बराबर 2 मैन। इनका अनुपात निकाला हमने, कितना आ गया बॉयज अनुपात एम का मैन का। तो इधर बॉयज का अनुपात हुआ जाके आपका 2 और एम का अनुपात हुआ जाके 3। तो ये वैल्यू हमारी बन गई। तो इन्होंने पूछा है इस, तो हम इधर वाला टोटल का हम एक उठा लें, तो टोटल का हमारा 4 मैन और गुणे 18, और इस ये काम करवाना है किससे, 3 बॉयज प्लस 10 मैन। तो जरा ध्यान दें, तो 4 एम की जगह पे अनुपात कितना है 3, आप 3 रखिए, 3 गुणे 18, और इधर आपका दिया 3 बॉयज का अनुपात कितना दिया है 2, तो आप 2 रखेंगे, प्लस 10 एम का अनुपात कितना दिया है 3, तो इधर हम 3 रखेंगे। तो जरा ध्यान दें, ऊपर अभी मल्टीपल नहीं करेंगे, 4 गुणे 3 गुणे 18, और इधर है आपका 3 दूनी 6 और 10 तियां 30, कितना हो गया टोटल 36। तो इसे काटें, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, तो आपका उत्तर आ जाएगा 6 दिन। 6 दिन। ठीक है, सारे सवालों को अनुपात से बनाइए आप, बहुत सिंपल सवाल हो जाते हैं, कभी ये गलत होने के चांस नहीं रहते हैं। अगला सवाल है हमारा 37। तो 37 नंबर सवाल है हमारा, 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, 4 आदमी 4 मैन और कह रहे 6 वुमेन मिलकर किसी कार्य को जो है 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 दिन में। आगे कह रहे हैं क्या, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर, 3 आदमी तथा 7 वुमेन मिलकर वही कार्य जो है 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 दिन में। आगे कह रहे हैं कि 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, 20 वुमेन जो है कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जरा ध्यान दें, इधर इनको जरा काटिए, 2 से काटा, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, इधर 4 का 4 चौके 16 मैन प्लस 4 छंग 24 वुमेन इजिकल, इधर 15 मैन प्लस 7 पंचे 35 वुमेन। इनको एक तरफ लाइए, वुमेन को एक तरफ और मैन को एक तरफ। तो वुमेन इस तरफ भेज दें इधर, और मैन को इधर ले आए, तो 16 से 15 ये चले जाएंगे, 1 मैन बराबर आपका हो जाएगा 35 में से ये 24 गया, कितना हुआ जाके 11 वुमेन। तो इनका अनुपात मैन अनुपात वुमेन का अनुपात आ जाएगा 11:1, ये हुआ जाके। तो आगे कर रहे हैं, इसमें वैल्यू आप रख दीजिए, 3 मैन प्लस 7 वुमेन में गुणे 10, और करवाना किससे 20 वुमेन से। जरा ध्यान दें आप, 3 मैन का अनुपात कितना दिया है 11 प्लस 7 वुमेन का अनुपात दिया है 1, तो आप 1 रखिए, और मल्टीपल में कितना है 10, और बटे हम 20 वुमेन का अनुपात कितना दिया है 1। तो इन्हें हल करें हम, तो 11 तियां 33 और 7 एकम 7, 33 और 7 कितना हुआ जाके 40, 40 में गुणे 10 बटे 20, 20 दूनी 40, तो 10 दूनी 20, ये आपका उत्तर आ गया 20
दिन। तो ये कितने दिन में समाप्त होगा? 20 दिन में। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल जो है हमारा, अगला सवाल है 38 नंबर। 1 मिनट, अभी इसे हटा दूं। 38 नंबर, हमारा सवाल है, 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करें। 6 मैन तथा 8 लड़के, 8 बॉयज एक काम को जो है 10 दिन में समाप्त करें, 10 दिन में समाप्त करें। और 26 आदमी 48 लड़के, 26 मैन प्लस 48 बॉयज वही काम जो है 2 दिन में समाप्त करें, 2 दिन में समाप्त करें। 15 आदमी तथा 20 लड़के, 15 मैन तथा 20 लड़के जो है कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो देखिए जरा, इसमें भी हम काटें। ये कितना है आपका? ये दिया हुआ है 2 दिन, तो 2 से ये काटिए, 2 एकम 2 और इधर 2 पंचे 10, 5 का गुणा 5 का 30 मैन प्लस 5 अट्ठे 40 बॉयज, इधर आपका हो जाएगा 26 मैन प्लस 48 बॉयज। बॉयज को एक तरफ करिए और मैन को एक तरफ करिए, तो इधर आप ले आइए 26 से हमको, तो इधर 30 में से 26 चलेंगे जाएंगे, कितने बचे? 4 मैन इजिकल, इधर 40 48 से 40 गए तो कितना बचेगा? 8 बॉयज। इनका काट लीजिए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो मैन अनुपात बॉयज का अनुपात हो गया 2:1। तो आपको कराना है काम, जरा ये वाली वैल्यू उठा लीजिए, 26 एम प्लस 48 बॉयज इंटू 2, और किनसे कराना है? 15 मैन प्लस 20 चाइल्ड, तो 20 चाइल्ड से कराना है आपका ये काम। देखिए इसमें हम वैल्यू रखें 26 और इधर एम का अनुपात कितना दिया गया है? 2 और प्लस 48 और बॉयज का अनुपात कितना दिया गया? 1। बॉयज का 1 इंटू में कितना दिया गया आपका? 2 और बटे में दिया है 15 और एम का अनुपात दिया है 2 और प्लस 20 चाइल्ड का अनुपात दिया है, सॉरी चाइल्ड कहाँ से आ गया? बॉयज का अनुपात दिया है 1। इसे हल करेंगे तो 26 दूना 52 प्लस 48 और इंटू 2 बटे 15 दूनी 30 और प्लस 20 एकम 20, 52 48 कितना हुआ? 100 गुणे 2 बटे 30 20 50 हुआ जाके, 50 से काटो, 50 गुना 100 और 2 दूनी 4 दिन, तो ये आपका उत्तर हुआ जाके 4 दिन। ठीक है दोस्तों, इन सवालों को अनुपात में ही आप बनाइए। कोई भी सवाल आपका ऐसा नहीं जो फंस जाए। यदि आपने किसी और तरीके से लगाया तो आपका 100% सवाल फंसने के चांस रहेंगे। आप अनुपात विधि से ही लगाइए इसे। आप जानते हैं कि गणित की सबसे सरल विधि जो है अनुपात विधि मानी जाती है, तो आप अनुपात विधि में ही आप इसे बना लीजिए। अगला सवाल है हमारा 39 नंबर। 39 है, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में, 8 वुमेन 32 दिन में समाप्त कर सकती हैं। इस कार्य को 5 मैन 8 वुमेन मिलकर कितने दिन में करेंगी? देखिए दोस्तों, इसे काटें जरा। 8 चक्कू, 8 से ये 8 खत्म, 4 काटो, 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे 32, तो एम अनुपात डब्ल्यू का हो गया अनुपात हमारा 8:5। ठीक है, अनुपात हमने बना लिया। तो आप एक बेल उठा लीजिए, जो इच्छा करे। 8 वुमेन गुणे 32 और इधर कितना है? 5 मैन, किनसे कराना? 5 मैन 8 वुमेन, तो 8 वुमेन का अनुपात दिया है कितना? 5 गुणे 32 और बटे 5 वुमेन का अनुपात दिया है 5 प्लस 8
और सॉरी 5 मैन, यहाँ पर 5 मैन आप करेंगे तो 5 मैन का अनुपात दिया है कितना 8 और इधर वुमेन का अनुपात दिया है कितना 5। तो इन्हें कैलकुलेट करें, ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे ही रखें जरा 5 गुणे 32 और इधर 5 अट्ठे 40 और प्लस 5 अट्ठे 40 ये भी 40। तो 8 गुणे 5 गुणे 32 बटे 40 दूना 80। ये काटा आपसे 10 हुआ जाके 5 से काटा 5 दूनी 10, 2 से काटा 16 दूनी 32, तो कितना आ जाएगा 16 दिन। अनुपात विधि से आप लगाइए सवाल, ठीक है। बहुत जल्दी आपका हो जाता है। अनुपात विधि से इन सवालों को लगाएंगे तो, अन्य किसी विधि से लगाएंगे तो आपका टाइम खराब होगा। अगला सवाल देखते हैं हम 40 नंबर। तो 40 नंबर सवाल है हमारा 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 18 पुरुष 18 मैन एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 54 महिलाएं 54 वुमेन वही कार्य 12 दिन में तथा 16 बच्चे 16 चाइल्ड जो है इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 मैन प्लस 9 वुमेन और 6 चाइल्ड कितने दिन में समाप्त करेंगे। जरा ध्यान दें, इधर आप काटिए 18 एकम 18, 18 तिया 54, 18 तिया 54, 3 से काटो 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। अब आप काटिए 4 से 4 दूनी 8, 4 तियो 12 और 4 चौके 16। इधर आपका अनुपात है 2m बराबर 3 वुमेन बराबर 4 चाइल्ड। तो m अनुपात w अनुपात c, इनका अनुपात निकाले। देखिए m का अनुपात निकालने के लिए हमने m को छिपा लिया, इन दोनों का गुणा करें 3 चौकू 12 और w का अनुपात निकालने के लिए w को आप छिपा लीजिए 2 चौके 8 और इसका निकालने के लिए इसे छिपा काटेंगे हम। 2 से काटो 2 6 12, 2 चौके 8 और 2 तियां 6। तो हमारा अनुपात इतना बना जाके 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो इधर वाली वैल्यू आप उठा लीजिए 16 चाइल्ड इंटू 54 और किन से करवाना 3 मैन प्लस 9 वुमेन और प्लस 6 चाइल्ड, इनमें वैल्यू आप रखिए 16 और सी का अनुपात हमारा कितना है 3। तो इधर आप 3 रखिए, इधर कितना है 54। अगला हमारा 3 एम का अनुपात कितना है, एम का अनुपात दिया है 6 और प्लस 9 वुमेन का अनुपात दिया है कितना 4। तो आप 4 रखिए प्लस 6 चाइल्ड का अनुपात कितना दिया है 3। तो आप इसमें यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे। तो इधर जरा ध्यान दें, ये 16 गुणे 3, इसे आप अभी ऐसा ही रखिए और गुणे 54 बटे 18 और 9 चौके 36 और प्लस 18 इतना हुआ जाके, और इसे 16 गुणे 3 गुणे 54 और इधर हुआ जाकर 18 36 और ये 72, 9 अट्ठे 72 और 9 छंगा 54 और 6 से 8 से ये काटा 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 और 6 चरंग 36। कितना दिन हुआ जाके 36 दिन। हमारा उत्तर आया इसका 36 दिन। अगला सवाल हमारा है 41 नंबर, इसे हम देखते हैं क्या है दोस्तों। 41 नंबर सवाल है हमारा, ए तथा बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में करते हैं। यदि ए अकेला इस कार्य को t+3 दिनों में पूरा करे तथा बी अकेला इस कार्य को t+12 दिनों में पूरा करे तो टी का मान कितना है। तो इस टाइप के अगर सवाल आपको मिल जाते हैं तो तुरंत दोस्तों इस प्रकार से करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे और इसमें जो वैल्यू दे रखी है 3 और गुणे कितना 12, इसको बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 12 3 36, 6 की पावर कितनी करते हैं इसे, या तो आप इसे ऐसे करें 6 गुणे 6 तो 6 की पावर 2 और अंडर रूट और ये पावर से पावर खत्म, तो आपका उत्तर कितना आ गया 6। टी का मान कितना है 6, ये आपका आंसर। तो ऐसे अगला सवाल देखें। अगला सवाल हमारा है 42 नंबर सवाल है, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा किए गए एक दिन
में किए गए कार्य का आधा है। तो कहने मतलब अगर एक इसने किया तो इसमें 2 किया। आगे कह रहा है क्या, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, तो इसका 1 है, इसका अनुपात कितना 2। तो इसे जरा अनुपात बनाने के लिए यहाँ पर बी की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ऐसा करें इसमें 2 का गुणा करें तो इसका अनुपात हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात बन गया 1 अनुपात 2 और सी का अनुपात कितना है 4। आगे कह रहा है क्या, सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। सी की क्षमता कितनी है 4 की क्षमता से 7 दिन में काम पूरा कर सकता है। टोटल काम कितना हुआ जाके 4 7 28 टोटल काम हुआ जाके। आगे कह रहा है ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो तीनों की क्षमताएं कितनी दे रखी हैं 4 2 6 1 7। तो 7 से हम भाग देंगे तो ये कितने दिन लगाएंगे 7 चौके 28 7 चौके 28 4 दिन में ये कार्य जो है पूरा हो जाएगा। अगला सवाल हमारा दोस्तों है 43 नंबर। 43 नंबर हमारा सवाल है 43 नंबर सवाल हमारा है एबीसी किसी कार्य को क्रमशः 10 12 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 12 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इधर आगे कह रहे हैं कि इनका एलसीएम निकालिएगा। 10 छंगा 60 10 छंगा 60 12 चौके 60 वो 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। तो कह रहे हैं क्या कि किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़कर चला गया। 5 दिन पूर्व 5 दिन काम छोड़ा है। ए ने कितनी क्षमता से छोड़ा 6 की क्षमता से 5 दिन काम छोड़ा। कितना छोड़ा 5 चक्का 30। आगे कह रहे हैं कि ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ कर चला गया। तो कहने का मतलब बी 2 दिन बाद चला गया, तो इसका मतलब है कि 3 दिन के लिए काम बी ने छोड़ा। 3 दिन छोड़ा कितनी क्षमता से 5 की क्षमता से कितना छोड़ा 15 काम। इधर टोटल काम अभी कितना छूटा हुआ काम कितना है 45 और इधर अभी टोटल काम था 60। तो 60 प्लस 45 बराबर कितना हुआ जाके 105। और तीनों से मिलकर करने के लिए कह रहा है 6 5 कितना हो 11 11 4 15 15 से भाग देंगे इसमें कितना आएगा 15 7 105 7 दिन। तो आपका उत्तर हो गया 7 दिन। अगला सवाल हमारा है 44 नंबर। 44 नंबर सवाल देखेंगे। 44 नंबर सवाल है 44 नंबर ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 तथा 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी 9 और 18 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। 3 दिन पहले एक कार्य, तो इनकी क्षमता एलसीएम निकालिए कितना हो जाएगा 18। और इधर 9 दूनी 18 18 एकम 18। कह रहे हैं कि कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। 2 की क्षमता से इतना काम छोड़ दिया 3 दूनी 6। टोटल काम इधर 18 था 6 और ये छूट गया, तो कितना हो गया 18 और प्लस 6 कितना हो गया 24 टोटल काम। तो टोटल 24 काम है। अब आप दोनों से करा दीजिए 2 और 3। 3 की क्षमता से कितना हो जाए 3 8 24 8 दिन आपके लगेंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये आपका 44 है। अगला सवाल हमारा 45 नंबर है। 45 नंबर सवाल आगे कह रहा है क्या, ए बी सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 30 60 दिनों में ए बी सी 20 30 और 60 दिनों में इनका एलसीएम निकालिए। सबसे पहला काम कितना हो जाएगा 60। इनकी क्षमताएं निकाली 20 या 60 और 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। ए अकेले कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी की सहायता से कार्य करता है। ए अकेले कार्य ए ने एक दिन कार्य किया कितनी क्षमता से 3 की क्षमता से। दूसरे दिन भी ए ने कार्य किया एक दिन कितनी क्षमता से 3 की क्षमता से। कह रहा है कि प्रत्येक तीसरे दिन जो है ए की मदद कौन करता है बी और सी। तो यहाँ पर अब कौन आ जाते हैं तीनों आ जाते हैं। ए बी सी ने एक दिन काम किया तो टोटल काम कितना हो गया 3 2 5 और 1 6। जरा ध्यान दें ये 3 दिन में टोटल काम हुआ जाके 6 3 9 और 3 12 और टोटल काम हमारा कितना है
60। तो कितने का गुणा इसमें करें, 12 पंचे 60, ऐसे ही आप इधर कर दीजिए, 5 3 15। तो कितने दिन लग जाएंगे, 15 दिन में 60 काम हो जाएगा आपका, 15 दिन। तो आपका यही उत्तर 15 दिन, 15 दिन। अगला सवाल हमारा है 46 नंबर। 46 नंबर सवाल है, ए तथा ए और बी एक काम को क्रमशः 10-15 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। इनका एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा, 30। 10 यहाँ 30, 15 दूनी 30। आगे कह रहा है क्या, ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया। तो जरा ध्यान दें कि ए ने अकेले जो है 4 दिन काम किया, तो टोटल काम हमारा कितना है, 30। 4 दिन काम किया, ए ने 4 दिन काम किया, कितनी क्षमता से, 3 की क्षमता से, काम हो गया 12। और आगे कह रहे हैं क्या कि बी ने अकेले 5 दिन काम किया। तो बी ने अकेले 5 दिन काम किया, 5 की क्षमता, 5 दिन काम किया, कितनी क्षमता से, 2 की क्षमता से, कितना काम हो गया, 10। तो 12 और 10 कितना काम हो गया, 22 काम टोटल हो गया। और टोटल काम हमारा है कितना, 30। तो 30 से 22 निकालिए, अभी शेष काम कितना बचा हुआ है, 8। तो वो कह रहा है कि सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। तो 8 काम शेष बचा, 8 ही दिन लगे उसे। तो सी की क्षमता है कितनी निकल गई, 8 एकम 8। ये क्षमता है किसकी, सी की। सी की क्षमता कितनी है, 1। यदि सी की क्षमता 1 है तो कह रहा है क्या, तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगाते हैं। तो जरा देखिए, 30 काम है टोटल, तीनों मिलकर। सी की क्षमता कितनी निकली, 1, और इन दोनों की क्षमता कितनी है, 5। 5 और 1 6। 6 की क्षमता से 30 काम करें, कितने दिन लग रहे हैं, 6 पंचे 30, 5 दिन। अगला है हमारा सवाल 47। 47 नंबर सवाल है, 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। सैतालीस, 6 मैन और 4 वुमेन एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 14 पुरुष इस काम को, 14 मैन इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य को 2 पुरुष और 12 महिला, 2 मैन और प्लस 12 वुमेन, 12 वुमेन जो है कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो जरा ध्यान दें, इधर 12 से सीधा 12 काटिए, और इधर आपका 6 मैन प्लस 4 वुमेन इजिकल 14 मैन। ये आप इधर ले आइए या आप इधर भेज दीजिए। 4 वुमेन बराबर 14 मैन माइनस 6 मैन। तो इधर हो जाए 4 वुमेन इजिकल 14 में से 6 कितने, 8 मैन। 4 से काटो, 4 दूनी 8। तो W अनुपात M कितना हो गया जाके, तो इसका अनुपात आ गया 2, इसका अनुपात। ये टोटल काम ये उठा लीजिए, 14 मैन इंटू 12 बटे 4 वुमेन से कराना है। तो 14 M का अनुपात कितना है, 1, और 12 बटे 4 वुमेन का अनुपात कितना है, 2। तो जरा ध्यान दें, इसे ये काटें, 4 3 12 और 2 7 14, तो कितना आ जाएगा, 7 या 21 दिन। 21 दिन उत्तर आपका। अगला सवाल हमारा है 48 नंबर। 48 एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 मैन 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को 6 महिलाएं 6 वुमेन 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष 12 महिलाएं कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, 2 मैन और 12 वुमेन कितने दिन में समाप्त करेंगे। जरा ये काटे, 7 18, ये हुआ 18 से 18 खत्म। तो इधर M अनुपात W का सीधा सीधा बन गया कितना, 6:1। तो जरा ध्यान दें, एक वैल्यू आप उठा लीजिए, 6 वुमेन गुणे 18
और ये कराना है 2 मैन और प्लस 12 वुमेन। तो 6 W का अनुपात कितना है 1 18 और इधर कितना 2 M का अनुपात है कितना 6 प्लस 12 और W का अनुपात कितना है 1। तो 6 में गुणे 18 और 6 दूनी 12 और प्लस 12। तो इधर हुआ जाके 6 में गुणे 18 अब 12 और 12 कितना हुआ 24। तो 6 से काटो 6 चौक 24 और 4 से ही कटेगा नहीं आपका। 2 से काटो 2 दूनी 4 और 2 में 18 तो कितना आ गया 9/2। इसका मतलब है कि 4.5 दिन 4.5 दिन उत्तर आपका आएगा। चलिए दोस्तों ये चैप्टर आपका समाप्त होता है।